और जमीन घोटाला समेत अन्य मामलों को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच तेज कर दी है। जांच एजेंसी ने रविवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से एक बार फिर पूछताछ की। राज्यसभा सांसद को 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचना था, लेकिन वो 3:30 बजे पहुंचे और उनसे तकरीबन 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। और सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपक, देखिए ये पूछताछ लगातार चली, धीरज साहू से एक बार फिर 4.5 घंटे तक पूछताछ हुई और जब बाहर निकले वो तो उन्होंने कहा कि सिर्फ BMW के दस्तावेज जो थे, कार से जुड़े जो मामले थे उसी बारे में पूछताछ हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी मना किया कि उससे ज्यादा मुझसे कुछ मत पूछिए। जी बिल्कुल, देखिए जमीन घोटाला से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर ईडी की जांच जो है तेज हो गई है और लगातार जांच चल रहा है। कई लोगों को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर भी बुलाया गया और पूछताछ की गई। राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बीते 10 फरवरी को ईडी दफ्तर बुलाया गया था और 11 घंटों तक पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद उसके ठीक दूसरे दिन यानी कि कल रविवार को भी ईडी दफ्तर बुलाया गया था और 4 घंटों तक पूछताछ हुई। ये पूछताछ एक्चुअल में जो है कि बीते जो 29 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर जब ईडी ने छापेमारी की थी और एक BMW कार बरामद हुआ था, उसी BMW कार का जो तार है कहीं न कहीं राज्यसभा सांसद धीरज साहू तक जो है जुड़ता हुआ ईडी को दिखाई दिया और यही वजह है कि उन्हें समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया और उस गाड़ी से संबंधित जो है वो जानकारी ईडी के द्वारा लिया गया कि वो गाड़ी एक्चुअल में किसका है। चूंकि जिस गुरुग्राम क्षेत्र में जिस जगह पर फ्लैट से वो गाड़ी का जो दस्तावेज की जांच के बाद ये पता चला था कि वहाँ का गाड़ी है और वो गाड़ी कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जा रही थी ईडी के द्वारा कि वो राज्यसभा सांसद धीरज साहू का हो सकता है। तो जब उनसे पूछताछ हुई, गाड़ी से संबंधित तमाम तरह का जो डिटेल निकालने के बाद पूछताछ हुई, तो धीरज साहू ने साफ तौर पर इनकार किया कि वो गाड़ी उनका है। वो साफ तौर पर कहा कि ये गाड़ी मेरा नहीं है। तो उससे संबंधित कई तरह की जो जानकारी, चूंकि वो गाड़ी जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास से बरामद हुआ था, तो इस वजह से वो जो मामला है वो काफी उसको गंभीरता से ईडी ने लिया था और राज्यसभा सांसद धीरज साहू को ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ हुई। कल कई डॉक्यूमेंट में साइन भी कराया गया। तो अब देखना होगा कि वो BMW कार जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास से बरामद हुआ था और उससे संबंधित राज्यसभा सांसद धीरज साहू से पूछताछ हुई है, तो उसका जांच का जो आंच है वो कहां तक पहुंचता है, एक्चुअल में उस गाड़ी का जो ओनर है वो कौन है, ये जरूर जानने का प्रयास जो है ईडी कर रही है और लगातार इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच कर रही है। चूंकि ये सीधे तौर पे कर सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ता हुआ जो कनेक्शन है वो ईडी देख रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो है ये जुड़ रहा है और यही वजह है कि उनको बुला करके पूछताछ हुई है। पूछताछ के बाद ईडी की तरफ से जब आगे की जाँच बढ़ेगी तब देखना होगा कि जाँच कहाँ तक आगे पहुँचती है और इस मामले को लेकर कितना जाँच में जो है वो कई और लोग भी अगर सामने आते हैं तो उनको भी जो है बुला करके पूछताछ की जा सकती है ईडी के द्वारा। जी बिल्कुल पूछताछ की जा सकती है और देखिए ये जांच अब तेज होती जा रही है और इसी सिलसिले में लगातार उनसे पूछताछ हुई। दीपक, दूसरे दिन भी BMW कार से संबंधित सवाल ही उनसे पूछे गए, लेकिन एक तरफ ये जांच चल रही है, दूसरी तरफ देखिए ईडी को भी जवाब देना था, ईडी ने जवाब दिया है। अब आज इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है जिसमें हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। तो अब ये मामला देखिए अब बहुत जल्द ऐसा लग रहा है कि जांच पूरी होगी, ये खत्म होगा और क्या सच है क्या झूठ है वो सब सामने आ पाएगा। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले को लेकर के जिस तरीके से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और उस याचिका पर आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी 31 जनवरी को होती है। ठीक उसके दूसरे दिन जो है उनके द्वारा हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है कि उनकी जो गिरफ्तारी है उसको चुनौती दी जाती है और जो समन ईडी के द्वारा जारी किया गया था उसको समन दिया जाता है, याचिका दायर की जाती है। और ठीक जिस दिन झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसके नेक्स्ट डेट उसको सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट जाए तो हाई कोर्ट का रास्ता
दिखाया गया। तो हाईकोर्ट में उस याचिका पे सुनवाई उस तिथि को हुई थी और उसके बाद 5 फरवरी का जो समय है, तिथि है, वो निर्धारित की गई थी। तो 5 फरवरी को जब सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने को कहा और 9 फरवरी को ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है और आज जो है उस याचिका पे सुनवाई होगी, बहस होना है। तो अब देखना होगा कि आज उस याचिका पे सुनवाई होती है, ईडी के द्वारा जो जवाब दाखिल किया गया है उसका जवाब किस तरीके से जो है वो हेमंत सोरेन के अधिवक्ता देते हैं और सुनवाई के बाद क्या कुछ जो है वो आदेश आता है। अगर हेमंत सोरेन के पक्ष में आदेश आता है तो जाहिर सी बात है हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन अगर इसके पक्ष में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से ये 8 एकड़ 44 डिसमिल जमीन से संबंधित ये पूरा मामला है, एक के बाद एक 8 समन, उसके बाद 10 समन हुआ और 10 समन पर 31 जनवरी को उनकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी के बाद भी कई तरह के अपोहाप की स्थिति बनी, कई तरह के आशंका और अटकलें भी लगाई जा रही थी, सरकार सूबे में बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन सरकार बन गई। लेकिन उसके बाद से लगातार 10 दिनों तक रिमांड पर है। ईडी ने रिमांड ब्रेक किया था और पहली बार जो रिमांड किया था तो 5 दिन मिला था, 5 दिनों तक पूछताछ खत्म हुई और उसके बाद बीते 7 फरवरी को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया, तो उस पर भी 5 दिन की रिमांड मिली थी। तो कुल मिलाकर के 10 दिनों तक रिमांड मिला है और आज 10वां दिन है। आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, रिमांड अवधि पूरी होने को लेकर पेश किया जाएगा। और जिस तरीके से पूरे जमीन घोटाला से संबंधित मामले को आप देखें तो इस मामले को लेकर ईडी लगातार जो है वो जांच और कार्रवाई कर रही है और वो तमाम साक्ष्य और जो है सबूत इकट्ठा करना चाहती है ताकि जब अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी तो तमाम चीजों को मेंशन कर पाएगी। और यही वजह है कि आपने देखा कि बीते दिनों जो बड़गाई अंचल के निलंबित सीआई है, जो इस मामले के पहला आरोपी है, उनको उस जमीन पर, उस भूखंड पर ले जाया गया जहां पे 4 दीवारी जो है वो की गई है और उसका सत्यापन किया गया कि उसकी चौहदी कितना है और उस जमीन का फर्जीवाड़ा किस तरीका से किया गया है, दस्तावेज में कहीं छेड़छाड़ किया गया है, अगर दस्तावेज में छेड़छाड़ हुई है तो किनके आदेश निर्देश पे हुआ है। तो ये तमाम चीजों का सत्यापन और जांच जो है कर रही है और आने वाले समय में जब ईडी चार्जशीट दाखिल करेगी अदालत में तो उस वक्त देखना होगा कि क्या क्या पॉइंट्स को, क्या क्या जो जांच में आया है उसको वो इंगित करती है और उसे मेंशन करती है। आरती, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, करीब 4.5 घंटे तक कल भी सवाल जवाब हुए हैं कांग्रेस सांसद धीरज साहू से और BMW कार जो दिल्ली में मिली थी सीएम आवास के पास से, उसे लेकर सवाल जवाब, दस्तावेजों को लेकर पूछताछ और कल दूसरे दिन भी उनसे 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।